खान साहब, पहले हुकूमत ने ही हिंट दिया, अब जब तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में सवाल उठा रही है तो वजीर कानून दिफा भी कर रहे हैं कि एक आईनी अमल है अगर गवर्नर राज लगता है। क्या वाकई लगाने जा रहे हैं? कल ज्वाइंट सेशन भी है, पक्का इरादा कर लिया? देखिए, ये एक ऑप्शन है और ऑप्शन के ज़ेरे गौर होने में और फैसला होने में जो है वो काफ़ी फ़र्क होता है। इस बारे में फ़ैसला तो कोई नहीं हुआ, लेकिन ऑप्शन ज़ेरे गौर है और जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उनको जिस एजेंडे पे और जिस टास्किंग के ऊपर उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, अब ये उस टास्क की तरफ किस तरह से आगे बढ़ते हैं और क्या जो है वो लाहे अमल इख्तियार करते हैं, उसके ऊपर इस बात का इन्हिसार होगा। अगर उन्होंने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो जोश जज्बे से और कोई ऐसे तरीक़ाकार से काम लिया तो फिर हो सकता है कि फिर इस ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन ना रहे। तो रासब, तो फिर बुनियादी तौर पर तो उनके लिए ये एक धमकी है। संजीदगी से इसको सोचा नहीं जा रहा है, बल्कि उन्हें धमकी दी जा रही है कि अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़े तो आपकी वजारत आला जाएगी। नहीं, देखिए, इसमें ऐसे है कि वो टास्किंग जो गंडापुर साहब को दी गई है और उन्होंने उससे माजरत की या उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता या ये नहीं हो सकेगा, तो उसके बाद फिर जब उस टास्किंग को पूरा करने के लिए सुहेल अफरीदी साहब जो है वो अपनी जो है वो यानी कारकर्दगी दिखाएंगे, जिसमें सरेदस्त तो दहशतगर्दी के उन वाक़यात के ऊपर जो है वो स्टेट को सपोर्ट ना करना और ये अफ़गान महाजरीन के मामले को डिस्टर्ब करना, तो जब ये सारी चीज़ें हैं तो इसके ऊपर अगर वो उस हद तक आगे जाएंगे कि वो फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है या जो उसकी रिट है उसको उस हद तक डिस्टर्ब करेंगे, तो फिर ये ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है फेडरल गवर्नमेंट को, तो उसको फिर उसके ऊपर अमल हो सकता है। ये ऑप्शन है, फैसला नहीं है, लेकिन इस सूरत अगर वो वॉर ऑन टेरर के हवाले से और ये लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कोऑपरेट करें, मगर इमरान खान साहब से मिलने का मुतालबा करें, उन्हें रिहा कराने के लिए प्रोटेस्ट करें, तो ठीक है, फिर गवर्नर राज नहीं लगेगा, फिर ये धमकी नहीं? नहीं, देखिए, ये जो उन्होंने इसको मुलाकात के इशू को जो है वो देखें, ये 2 दिन पहले इनका एक बड़ा हाई लेवल का जो है वो डेलीगेशन जो है वो स्पीकर साहब से मिला था, जिसमें राजा नासिर अब्बास साहब भी थे, गौहर खान साहब भी थे, आमर डोगर साहब भी थे, बाकी भी सारे, असद कैसर साहब थे, मैं भी वहाँ पे मौजूद था। तो उन्होंने हमारे साथ स्पीकर साहब के साथ ये बात की और हमने उनको यकीन दिलाया कि प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे ही वापस आते हैं तो ये इशू जो है इसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी मेरा ख़्याल है कि वो हमसे मिल के गए हैं तो सुहेल अफरीदी साहब की धमकी आ गई कि जी हम मंगल को जो है वो जेल के बाहर ये करेंगे और उसके अलावा हम ऐसे करेंगे। तो ये इस तरह से तो फिर जो है वो मामलात को जो है वो तो अब कल उन्होंने चलाया जा सकता है। अब कल उन्होंने प्रोटेस्ट करना था, फिर जो है वो बात आगे नहीं बढ़ सकती। कल उन्होंने प्रोटेस्ट करना है और आपने दफ़ा 144 लगा देनी है, तो क्या होगा कल? क्या फिर अरेस्ट हो रहे होंगे या प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी जाएगी? क्या होगा? अगर तो उन्होंने कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा ना की और उन्होंने जो है वो पुरअमन एहतजाज किया या वो वहाँ पे जो भी वो अपना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं वो किया, तो फिर तो ऐसी सूरत नहीं होगी। लेकिन अगर उन्होंने वो साथ पुलिस लेके आते हैं, साथ जो है वो सरकारी लाहौर लश्कर लेके आते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पे आके अगर वो तसादम की या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करते हैं तो फिर उन समेत बाकी जो लोग भी वहाँ पे होंगे तो उनके ख़िलाफ़ फिर कानून जो है वो अपना रास्ता तो लेगा। जैसे मगर फिर इसका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना पैदा हो, इसका बड़ा अच्छा और आसान हल है कि कल फैमिली की मुलाकात का दिन है, इमरान खान की बहनों की मुलाकात करा दें, वो वापस बाहर आके खैर आफियत बता दें, तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये नहीं है?
लेकिन उसके लिए उनको चाहिए कि वो कानूनी रास्ता जो है वो इख्तियार करें। इस तरह से धमकियों का और यानी जो अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करने का रास्ता जो है वो इख्तियार ना करें। देखें शाहजेब, जो भी वाक़या होता है तो वो को आज ख़ुद नहीं हो जाता, उसके पीछे कोई ना कोई उसका जो है वो पस मंज़र भी होता है। यही जेल से जो है वो बैनुल-अक़वामी जो है वो जरीदों में इंटरव्यू भी छपते रहे हैं, मज़ामीन भी छपते रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो है वो कैंपेन भी मैनेज की जाती रही है, फंडिंग जो है वो होती रही है, कांग्रेसमैन से राब्ते जो है वो होते रहे हैं, टेलीफोनिकली भी राब्ते होते रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो हुआ है, उसके बाद फिर 26 नवंबर 2024 का जो इस्लामाबाद के ऊपर हमला था, वो भी वहीं पे जो है वो सारा बैठ के उसको जो है वो तरतीब दिया गया, उसके बाद उसको मुनज़्ज़म किया गया। तो जब इन सारी चीज़ों को देखा गया तो सारे जो ताने बाने जो हैं वो फिर इन मुलाकातों से जाके जुड़ते थे। तो अब जब 26 नवंबर 2025 को दोबारा उन्हीं हालात को पैदा करने की जो है वो धमकियां दी जा रही थी, बल्कि इसकी तैयारी हो रही थी, और सुहेल अफरीदी साहब जो है वो इसमें बुनियादी किरदार अदा करने वाले थे। तो फिर ऐसी सूरत में जो है वो फिर गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि फिर ऐसे लिंक्स को या ऐसे राब्तों को जो है वो मुनक़ते कर दे, उनको जो है वो रोक दे, ताकि इस किस्म की मुल्क में सूरत हाल पैदा ना हो। एक प्रेसिडेंट है जिसमें इमरान खान साहब ने एक चीफ मिनिस्टर को फारिग कर दिया, दूसरे चीफ मिनिस्टर आए हैं, वो चीफ मिनिस्टर अपनी तकारीर में कह चुके हैं कि वज़ायर इमरान खान को रिहा कराने के लिए किरदार अदा करेंगे। नाउ जो बात आप कह रहे हैं कि जिस वजह से मुलाकातें नहीं होने दी जा रही हैं, उसके तहत तो फिर आप कल भी नहीं मुलाकात होने देंगे, आने वाले दिनों में भी नहीं मुलाकात होने देंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे तो गवर्नर राज लगा देंगे। तो ये तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का रास्ता तो नहीं है, अदम इस्तेहकाम ही का रास्ता है फिर ये भी। नहीं तो फिर दूसरी तरह से ये कौन सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने वाले थे? अगर इनको जो है वो ये नहीं, सुन लेना, अगर ये राब्ते जो हैं, यानी इन मुलाकातों से, ये मुलाकात तो करते ही नहीं है। यानी मुलाकात जो है, मुलाकात का जो मकसद कानून में है, जो रूल्स में है, उस तरह से अगर ये मुलाकातें करते होते तो ये सारा कुछ जो मैंने अर्ज़ किया है तो ये सारा कुछ हो सकता था। यानी ट्विटर अकाउंट जो है वो चल सकता है, ये बैनुल-अक़वामी जरीदों में मज़ामीन और जो है वो इंटरव्यू छप सकते हैं। ये इस्लामाबाद पे जो हमला है या इस्लामाबाद पे जो चढ़ाई है वो मैनेज हो सकती है वहाँ पे बैठ के इन मुलाकातों से। तो अगर इन मुलाकातों से सारा कुछ हो रहा था तो फिर ये मुलाकात तो ना हुई ना। ये अगर ये मुलाकातें जो हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जो मुलाकातों का मकसद है उसके तरह से करना चाहें या करें तो कोई नहीं इनको रोकेगा, ये करें, सुबह कर लें। मगर लेकिन इस बात की यकीनदारी करवाएं कि मुलाकातें ही करेंगे, उससे जो है वो हुकूमत को जो है वो यानी अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करने या कोई दोबारा इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। मतलब क्या हुकूमत के पास कोई ख़ास इंटेलिजेंस थी? क्योंकि 26 नवंबर जब पिछले साल हुआ उसको 1 साल गुजर गया, और 1 साल गुजरने के बाद तो हुकूमत, उसके बाद मुलाकातें उनकी होती रही हैं। अचानक 4 नवंबर को मुलाकातें सस्पेंड कर दी जाती हैं। तो क्या हुकूमत को कोई ऐसी इंटेलिजेंस मौजूद थी कि कुछ होने जा रहा है, तहरीक इंसाफ मोबिलाइज करने जा रही है, जिससे अदम इस्तेहकाम होगा, इसलिए अचानक मुलाकातें रोकी? जी बिल्कुल, हुकूमत के पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि सुहेल अफरीदी साहब अब क्या करने वाले हैं, और ये 26 नवंबर 2024 की याद में 26 नवंबर 2025 को क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मौजूद थी। और इन मुलाकातों के ज़रिए से ही ये सारा कुछ मैनेज होने जाना था, और इससे पहले भी ये मैनेज होता रहा। राजा साहब आप गुजर गई 26 नवंबर, वो ठीक है, कुछ चीज़ें जो है वो बाद में सामने आई। राजा साहब गुजर गई 26 नवंबर, दिसंबर आ गया, सर्दी भी ज़्यादा हो गई, तो फिर कल मुलाकात करने दी जाएगी या अब कल भी नहीं करने दी जाएगी? तो चले 26 नवंबर शाहजेब गुजरे, अभी 2 दिन हुए तो उन्होंने ये सुबह का नया प्रोग्राम रख दिया है। यानी अब सुबह फिर इन्होंने जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ऐसी पैदा करने का प्रोग्राम बनाया है कि मेरा ख्याल है कि सभी को अडयाला जेल से काफ़ी फासले पे ही रोका जाना मुनासिब होगा। ऐसा तो नहीं है कि इनको वहाँ पे गेट पे रोका जाए, तो फिर मुलाकात ये किस तरह से करेंगे? यानी आप मामला ये है कि बातें बता रहे हैं कि कल भी मुलाकात जो है वो इस किस्म की
सूरत हाल को दावत देते हैं। मतलब उनके दे आर आस्किंग फॉर। आपने सुना अभी कि उनके जो बेटे हैं वो काफ़ी परेशान हैं अपने वालिद साहब की सेहत को लेकर। आप सबने जेल भुगती है और ज़ाहिर है फैमिली बहुत मुश्किल वक्त से गुजरती है, आपकी फैमिली भी गुजरी है। और उनके बेटों का हक है उन्हें पता चले, तो बेटों से बात करा दीजिए। गुज़िश्ता हफ्ते भी अब ये बात कर रहे थे, कम से कम बेटों से बात करा दीजिए उनकी, और वो बता दें कि जी मैं खैरियत से हूँ, सेहतयाब हूँ। देखिए, जहाँ तक उनकी खैरियत का मामला है, बिल्कुल वो खैरियत से हैं। इस बारे में कोई जो है ये अफवाह साजी जो की जा रही है गलत है, और उनको जो शिफ्ट करने की बात है वो भी बिल्कुल गलत है। बाकी मामला ये है कि ये इन मामलात को जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ रूल्स के मुताबिक जो है ये इन मामलात को आगे बढ़ाएं। तो इसके ऊपर जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया है कि ये स्पीकर साहब से जब इनकी बात हुई है 2 दिन पहले, तो हमने इनको यकीन दहानी करवाई है कि आप ये जो अमन व अमान की सूरत हाल या ये जो धमकियाँ और ये हम ये कर देंगे वो कर दें, इसको छोड़ें। प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं तो हम उनसे बात करके आपकी भी मीटिंग अगर आप मिलना चाहें तो हो सकती है, और इस मामले को जो है वो रिजॉल्व करेंगे। अभी वो मुलाकात ख़त्म नहीं हुई तो उन्होंने ये मंगल का जो है वो कल का इन्होंने एहतजाजी प्रोग्राम रख दिया, और उसके बाद आपकी वफाक की तरफ से गवर्नर राज की धमकी आ गई ना। उस धमकी के साथ एक और खबर आ गई कि गवर्नर तब्दील किया जा सकता है, जिसमें जर्नलों के नाम भी आ गए। अब ये भी इसी बात से नत्थी है कि जो कुंडी साहब हैं उनकी जो गवर्नरशिप है वो इस बात से मुंसलिक है कि आफरीदी साहब का कंडक्ट क्या होगा। अगर उनका कंडक्ट ऐसा हुआ कि गवर्नर राज लगाना हुआ तो फिर गवर्नर भी तब्दील किया जाएगा। अभी तो ये फैसला ही नहीं है, ऑप्शंस ज़ेरे गौर होना तो वो तो होते रहते हैं। जब फैसला होगा तो उसके बाद फिर ये भी साथ ही फैसला कि कुंडी साहब ने कंटिन्यू करना है या किसी और ने आना, ये उस वक्त की बात है जब फैसला होगा। बहुत शुक्रिया। साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि फैसला नहीं हुआ है गवर्नर राज लगाने का। ये ज़ेरे गौर मामला ज़रूर है मगर फैसला अभी तक नहीं हुआ है।